हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा अपनी CFS की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी वीडियो नंबर है 55। और वीडियो नंबर 55 में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है सर, हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनता है। तो देखो, इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने केवल ये देखना है जो भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनकी सेल और परचेज से हमको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर हम किसी फिक्स एसेट को बेचते हैं तो आप मुझे बताएं पैसा आएगा या जाएगा, यानी कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। बेटा किसी भी फिक्स एसेट को जब हम बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, दैट मीन प्लस। और परचेज करेंगे जब हम फिक्स एसेट को तो हमारा कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, तो यानी क्या होगा, माइनस। क्लियर है। चलिए वीडियो की लेंथ को बचाने के लिए मैं सारे पॉइंट्स पहले लिख लेता हूं, फिर एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। चलिए सर देखते हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रोसीड मतलब होता है बेटा मिलना, पैसा मिलना या रिसीव्ड होना। हमने कोई फिक्स एसेट को सेल किया तो प्रोसीड हुआ यानी कि इनफ्लो हुआ, तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस। पेमेंट यानी पैसा देना। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई परचेज की हमने फिक्स एसेट तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कैश का आउटफ्लो हुआ, तो ये माइनस होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को पर सेल किया तो हमारे पे पैसा आया यानी इनफ्लो प्लस। ऐसी जब हम उसकी पेमेंट करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं जो आती हैं अक्सर, और कुछ खास भी आता है हमारा इसमें, जैसे चलो उनको भी पहले लिख लेता हूं मैं। अच्छा देखें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर। आप कह रहे होंगे सर शेयर और डिबेंचर ये तो फाइनेंस का है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बच्चे समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भी क्या रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हैं शेयर्स पे। वहां पर आप क्या करते हैं बेटा, शेयर को इशू करते हैं। यहाँ पर आप शेयर को क्या किया होगा, परचेज, यानी कि आपने किसी डिबेंचर को या शेयर को परचेज किया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आपने डिबेंचर इसलिए परचेज किया किसी कंपनी का कि आपको इंटरेस्ट मिल सके, आपने शेयर इसलिए परचेज किया कि आपको डिविडेंड मिल सके, क्योंकि जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा बेटा। कि अगर आपने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा है तो बेटा उसका इंटरेस्ट भी आपको यही मिलेगा, और अगर आपने शेयर को भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है तो उसका डिविडेंड भी आपको यही मिलेगा। और दोनों आपके रिसीव्ड हो रहे हैं तो सर क्या हो गए, दोनों इनफ्लो हो गए। अब यहां पर इसका टोटल कर लेंगे प्लस माइनस का, और जो आएगा उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे नेट कैश, यस, फ्लो यानी इनफ्लो यानी प्लस, और आउटफ्लो यानी माइनस। अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो उसको आप इनफ्लो भी ले सकते हो, जनरेटेड भी ले सकते हो, फ्रॉम भी ले सकते हो, और यूज्ड यानी कि माइनस। अगर आंसर आपका माइनस में, या अगर आंसर माइनस में आएगा तो आप यूज लिखोगे, और प्लस में आएगा तो इनफ्लो लिख सकते हो, प्रोसीड लिख सकते हो, या आप क्या ले सकते हो, जनरेटेड। क्लियर है। आई होप आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। प्लांट, हमने ये हो गया हमारा परचेज और ये हो गया हमारा सोल्ड। प्लांट हमने परचेज किया, तो परचेज किया तो बेटा पैसा आया गया, माइनस। ठीक है जी। और सोल्ड किया तो पैसा आया। इन्वेस्टमेंट परचेज की तो माइनस, और सोल्ड की तो प्लस। गुडविल परचेज की तो माइनस, और ये कुछ नहीं था इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पेटेंट सोल्ड किया तो प्लस। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको। क्लियर। चलिए लगे हाथ एडजस्टमेंट को भी समझ लें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ जो कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे थे, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे हुए डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब दूसरा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड 15,000, यानी कि अब आपने इंटरेस्ट पेड किया है डिबेंचर पे, जो डिबेंचर आपने इशू किए थे। बेटा जब डिबेंचर इशू होते हैं वो तो हमारा कहाँ का केस होता है,
फाइनेंसिंग का, तो ये तो फाइनेंसिंग की ट्रीटमेंट है, तो इस ट्रीटमेंट को हम नहीं लेंगे। क्लियर है। फिर आता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने डिविडेंड रिसीव हुआ शेयर्स पे जो कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो शेयर थे वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदे थे, अब उन पे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ये आपके लिए प्लस हो गया। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल पे आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो अगेन ये भी क्या हो गया, फाइनेंसिंग का, तो इसको भी नहीं लेंगे। हम तो यहां पर क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड, आपके पास सरप्लस फंड बच गया, आपके पास सरप्लस फंड बच गया, तो आपने क्या किया, एक लैंड का टुकड़ा खरीद लिया। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक लैंड का टुकड़ा खरीद लिया, अब उसको लेट कर दिया, लेट मतलब किराए पे दे दिया कमर्शियल यूज के लिए, और उस बिल्डिंग से आपको क्या मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है। किस पर्पस के था ये, इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए फॉर्मेट में कैसे लिखना उसको देखते हैं। चलिए तो पहला क्या था मेरा, परचेज ऑफ प्लांट, तो परचेज हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6,20,000। सीधा अमाउंट जो परचेज है बेटा वो माइनस में आएगा, जो हमारा सेल है वो हमारा प्लस में आ जाएगा। तो ठीक है, फटाफट मैं लिख लेता हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जहां से परचेज ऑफ प्लांट माइनस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, तो प्लस हो गया हमारा। चलिए तो हमने लिख लिया, पहले मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका था क्या चीज़ प्लस होगी क्या चीज़ माइनस होगी, तो मैंने सारा वैसे लिख लिया जैसे मैंने आपको समझाया था। इसका टोटल आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 4,72,000, और इसको लिख देंगे हम नेट कैश माइनस में आया है, तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर।